गांदरबल में कोरोना की वबा से 3 अफराद के सेहतयाब होने की खबर है। इत्तलात के मुताबिक गांदरबल में 3 अफराद जिनमें 2 ख्वातीन और 1 मर्द शामिल हैं। तीनों को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया था, जिन्हें अब ठीक होने के बाद जिला अस्पताल गांदरबल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन्फेक्शन जाँच में तीनों की रिपोर्ट मनफी आई है। तीनों को रुखसत करते हुए डॉक्टरों ने ज़रूरी मशवरे दिए और एहतियात बरतने की भी सलाह दी है और होम क्वारंटीन की सलाह भी दी है। जबकि डीसी गांदरबल शफकत इकबाल ने मेडिकल स्टाफ की तारीफ की। जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव निकला, मेरी जिंदगी रुक गई थी। मैंने सोचा था घर से निकलते वक्त शायद मैं कभी अपने घर नहीं लौट पाऊंगी, अपने बच्चों को नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन इस हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं, ये ऐसी बीमारी है जहां यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और डीसी साहब जिन्होंने हमारी भरपूर मदद की और दिन में 4 मरतबा डॉक्टर भेजे हमारे पास, हमारा टेस्ट किया और हमारे ये बॉडी टेम्परेचर चेक किया और सब कुछ, और खाने का जो हमने मांगा वो हमें मिला। डिस्चार्ज कर दिया है और हमारी जो सर्विस टीम में 2-2 बार उनका जायज़ा लेकर अपने पास उसका वो रिपोर्ट रखेंगे ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन उनको डेवलप ना हो। इससे ये हुआ कि हमारा जो 14 जो हमारे पॉजिटिव केसेस थे डिस्ट्रिक्ट के, उनमें से 5 लोग जो हैं वो सेहतयाब होकर रिकवर होकर अपने घरों को चले गए हैं और अब जो बाकी रह गए वो हमारे 9 कोविड पॉजिटिव केसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं और वो सारे नॉर्मल है। इंशाल्लाह वो भी सेहतयाब होकर ऐसे ही अपने अपने घरों को जाएंगे। कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के बीच गरीब मजदूर और ज़रूरतमंदों तक पहुंचने का अमल भी जारी है और गांदरबल ज़िला इंतज़ामिया इस सिलसिले में लोगों तक पहुंचने के लिए और ज़रूरी अशिया पहुंचाने के लिए मुसलसल अमल कर रही है। गैर सरकारी तंजीमों के इश्तिराक से ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम कर रही है। ज़िला सदर जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने भी गरीब लोगों ने राशन किट्स तकसीम किए हैं और खाने पीने की चीज़ें ज़रूरतमंदों को दी हैं। गांदरबल का जितना भी एरिया है वो ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर किया है और अभी तक ऑलमोस्ट 550 से ऊपर घर हमने कवर किए हैं, एक्सक्लूडिंग मेडिसिन। हमने मेडिसिन भी प्रोवाइड किए हैं रेड जोन्स में और राशन भी हमने 550 से ऊपर घर कवर किए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे और भी हम करते जाएंगे। जितना अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में मदद लिखी होगी लोगों की, उतना हम बेहतर इंशाल्लाह करते जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सरहदों की रखवाली के साथ साथ अवाम की मदद करने को हर पल तैयार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 183 बटालियन के जवानों ने पुंछ के मंडी के रिहायशी इलाकों में सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाकर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया। सरहदी इलाका होने की वजह से ज़िला इंतज़ामिया का अमला जिन इलाकों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाता, उन इलाकों में तैनात फ़ौज और BSF को जवान मकामी लोगों की मदद कर रहे हैं। जानते हैं कि आज जो है वो लॉकडाउन है और कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में बंद हैं। हम शुक्रगुजार हैं BSF 183 बटालियन के कमांडेंट का, जिन्होंने आज इस वक्त में हमारे महल्ले में आज सैनिटाइज़र करवाया और अपने जवानों को भेज के हमारे घरों के गेट भी सैनिटाइज़र करवाए और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया। जम्मू के उधमपुर जिले के करीमची गांव के रहने वाले दिव्यांग पदम देव सिंह ने कोरोना बहरान में एक मिसाल कायम की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पैगाम से मुतासिर होकर अपनी पेंशन से मिले पैसे से मास्क बनाकर गांव वालों में तकसीम किया है। अपनी जिस्मानी माजूरी को मुल्क की खिदमत में आड़े ना आने देने का जज्बा लिए पदम देव आस पड़ोस के गाँव में 2000 मास्क तकसीम कर चुके हैं। बाजार से कपड़ा लाना, उसे काटना, फिर मास्क बनाने का काम पदम देव को अकेले करता देख कुछ गाँव के लोगों ने भी इसमें ताउन किया है और जो अब घर घर जाकर कोरोना वायरस को हराने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में रहने और मास्क पहनने का पैगाम दे रहे हैं। मैं पंक्तियां लिख रहा हूं उन वर्दीधारियों के लिए, उन जाबाज वर्दीधारियों के लिए जो आज कर्तव्य के पथ पर अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश की सेवा कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस खाकी में हूँ। यह तीसरा विश्व युद्ध जो कोरोना विश्व युद्ध के नाम से जाना जा रहा है, इसके विनर आप हैं। खाकी वाला है हर गली मोहल्ले, हर जोन। हमारे लिए कोई भी जोन ग्रीन जोन नहीं है। रेड जोन में भी हम ही हैं, येलो जोन में भी हम ही हैं, ग्रीन जोन में भी हम ही हैं। अपनी जान पे खेल कर देश की
नागरिक के जान बचाने वाले योद्धाओं के लिए मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं। शुमाली कश्मीर के जिला बांदीपुरा की इंतजामिया ने 6 माह बाद जरूरी अशिया से भरे 24 ट्रक्स को गुरेज के लिए रवाना कर दिया है। वाज़ेह हो कि शदीद बर्फबारी की वजह से वादी गुरेज इलाका 6 महीने तक दीगर इलाकों से कट कर रह जाता है। गुरेज रोड अगरचे गुज़िश्ता हफ्ते ही खोल दिया गया, ताहम कोरोना वायरस के सबब एहतियातन इस सड़क पर नकलो हम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखते हुए ज़िला इंतजामिया ने 24 ट्रकों में खाने पीने की अशिया भरकर वादी के लिए रवाना की गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर बांदीपुरा शहबाज अहमद मिर्ज़ा ने बताया कि ज़रूरी सामान ने ले जाने वाले ट्रकों को जाने से कबल सही तौर पर जरासीम कश अदावियात का छिड़काव किया गया और डॉक्टरों की एक टीम ने ड्राइवरों का मुआयना भी किया ताकि वादी में कोई मुश्तबा शख्स दाखिल ना हो। गाड़ियों में ताज़ा सब्जियों के अलावा मुर्ग, LPG सिलेंडर, डीजल के 5 टैंकर और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल थीं। DC शहबाज मिर्ज़ा ने बताया है कि इंतज़ामिया पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि गुरेज बांदीपुरा सड़क पर नकलो हमल को इजाज़त मिल जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। गुरेज में मूवमेंट हमने रिस्ट्रिक्ट की हुई थी ताकि वहाँ पर ये वायरस न पहुँचे और काफ़ी दिन से हमने खोल रखी थी, तो पिछले 2 दिन से हम रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अलो कर रहे हैं एसेंशियल सप्लाईज़ की और गुड्स व्हीकल्स की। अभी लोगों को तो नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन सप्लाईज़ के लिए हमने रोड को खोला हुआ है। उसमें कुछ LPG डीजल पावर के लिए जो वहाँ यूज़ होता है, और आज हमने कोई एसेंशियल कमोडिटीज़ जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह, पोल्ट्री वगैरह भेजी। जिला राजौरी में वज़ीर-ए-आज़म फंड से BPL कुनबों के दरमियान राशन तकसीम किया गया। लॉकडाउन के सबब लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और कोई भी ज़रूरतमंद भूखा ना रहे, इस अहद के साथ राजौरी के दूर दराज के इलाकों में लोगों के दरमियान ज़रूरी सामान तकसीम किया गया। हमें टेलीफोनिकली भी काफ़ी सारी कॉलें आई, कोई LPG के रिलेटेड आ गई, केरोसिन के रिलेटेड आ गई, राशन के रिलेटेड। उसको हमने जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की, अपने डीलर्स के साथ कांटेक्ट करके उसके घर तक पहुंचाया गया या उनको टेलीफोनिकली बताया, टाइमिंग बताई गई, इस तरह से आपको राशन मिलेगा। और रेड जोन इलाके जो है मैक्सिमम लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेट रहा, उन्होंने जैसे हमने कहा उसने उसी चीज़ पर अमल भी किया। तो उन्होंने बाकायदा अपने प्रॉपर चैनल से सोशल डिस्टेंस मेंटेन रख के जो है राशन लोगों से, डीलरों से ले चुके। जो डिप्टी कमिश्नर के पास आती है वो SDRF स्कीम के तहत उनको कवर किया जा रहा है, और यहाँ पे लगभग 2500 फैमिलीज जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है, 2500 से जायद फैमिलीज जो है, डिफरेंट कमेटीज़ तश्कील की गई थी डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, सभी लोगों को जो है उसमें भी राशन दिया गया है। देखिए, हम इस डिपार्टमेंट का काम ही है, हम एसेंशियल सर्विसेज को डील करते हैं, और जिस तरीके से आपको पता है कि जैसे डॉक्टर्स डील करते हैं पेशेंट्स को इस टाइम पे, तो 2-3 ही डिपार्टमेंट हैं जो इस टाइम फील्ड में हैं। तो हम अपने घर बार छोड़ के, अपने बच्चों से दूर रह के, सेल्फ क्वारंटाइंस में रह के भी ये काम कर रहे हैं। तो हमें ये काम करना है और पूरा सरअंजाम देना है। सेफ्टी हो रही है इनकी, क्योंकि आज ये कोरोना वायरस से बहुत लोग मोहताज थे, इसलिए इनको थोड़ा जो सहारा हो रहा है, थोड़ा बहुत आगे भी हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि इन लोगों की ऐसे ही मदद करते हैं। शुक्रिया है मोदी का, घर राशन दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी मुश्किल थी? बहुत मुश्किल थी, बहुत। RSS जिला पुंछ की तरफ से पुंछ 1.5 महीने जिले में कोरोना महामारी से जारी जंग में अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात से साफ सफाई के काम को अंजाम देने वाले कोरोना वॉरियर्स की तारीफ की और सफाई मुलाजमीन को शाल तकसीम करने के साथ ही उन पर फूल बरसाए। इस सिलसिले में RSS की तरफ से पुंछ नगर में वाक़ बस अड्डे पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में RSS के कारकुनान जमा हुए, जहाँ पर उन्होंने पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग का निशान लगाकर सफाई मुलाजमीन को उनमें खड़ा किया और उन पर फूल बरसाते हुए एजाज से नवाजा। के अंदर हमारे ये जो सफाई कर्म बहनें और भाई जो है वो निरंतर पिछले 1.25 महीने से जो है वो कार्यरत हैं। उनका जो बलिदान है, उन्होंने योद्धाओं के रूप में जो कार्य किया है वो सच में ही सम्मान्य करने योग्य है। और उसी कड़ी में आज जो है हमने कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को जो स्वच्छता विभाग से संबंधित हैं, उन्हें हमने आज यहाँ जो है वो सम्मानित किया। लॉकडाउन के दरमियान अवाम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रही है और कोरोना को शिकस्त देने के लिए कमर बस्ता है। इसी जंग के दरमियान लोग शादी भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है तो कहीं तमाम जवाबित को दरकिनार कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जम्मू में भी एक जोड़े ने शादी की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम हिदायत का मुकम्मल ख्याल रखा।
बाकियों को भी मैसेज है कि वो भी इस तरह की सोशल डिस्टेंस रखे अपने आगे जिंदगी के सवाल। तो अभी कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है, इस बीच में आपने शादी का अरेंजमेंट कैसे किया था? आपने क्या करके आपने यहाँ पे जो हमने देख लीजिए, हमने मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ किए हैं। उसके अलावा हम डिस्टेंस भी रख रहे हैं। और कितने लोग शादियों में अभी तकरीबन हमने कम से कम भी करने की कोशिश की है, ज़्यादा नहीं। फिर भी नॉर्मली 10 तक होंगे लोग। ये कि हम मेंटेन रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रिकॉशंस ले रहे हैं, इसलिए हम ऐसे शादी कर रहे हैं। सब रखी हमने, मास्क लगाए हैं, बस यही कि हम कर रहे हैं। क्या बोलूं? तो आपके घर के कितने मेंबर्स थे इस शादी में? बस हमने ज़्यादातर घर के मेंबर्स ही अलाउ किए हैं। बस हम भाई घर के मेंबर्स ही आए हुए हैं और हमने किसी को नहीं इनवाइट किया। तो बाकियों को क्या मैसेज देंगे आप? बस बाकियों को यही मैसेज है कि जिनकी भी शादी ऐसे हो रही है वो इसी तरीके से करें, कम से कम गैदरिंग करें और बस। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फंसे हुए लोगों को राहत फराहम करने के लिए और उनकी मदद के लिए एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान ने चेन्नई नाशरी सुरंग से जवाहर सुरंग तक पूरे 80 किलोमीटर तक के लिए 4 हाईवे गश्ती गाड़ियों को रवाना किया जो लोगों की मदद करेंगी। एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान ने इस मौके पर कहा कि ये गाड़ियां खास तौर पर शाहराह पर फंसे हुए लोगों की मदद के लिए तैयार की गई हैं जो ज़रूरतमंदों और मुसाफिरों को राशन वगैरह तकसीम करेंगी। किसी हादसे के वक्त इन गाड़ियों का इस्तेमाल क्विक रेस्क्यू टीम और एम्बुलेंस के तौर पर भी किया जा सकता है। ये गाड़ियां लोगों को मुश्किलात में मल्टीटास्किंग के लिए माहिर हैं। एसएसपी रामबन ने मजीद कहा है कि उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, ज़रूरतमंद रब्ता कर सकते हैं और ये गाड़ियां उन लोगों की मदद करेंगी। देख रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन से आज 4 हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स को हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। आपने देखा कि अक्सर यहाँ पे हाईवे पे हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, तो फर्स्ट रिस्पांस टीम की हमेशा हमें कमी महसूस हुई। इसमें पुलिस हेडक्वार्टर ने ये डिसीजन लिया कि हाईवे के लिए खुसूसी तौर पर कुठवा से लेकर जितना भी हाईवे कवर होता है श्रीनगर तक, उनके लिए ये हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स मुहैया कराई गई हैं। रामबन डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में भी 4 ऐसी व्हीकल्स आई हैं। पहलगाम के अवूरा गांव में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की वबा और लॉकडाउन से जूझ रहे लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इत्तलात के मुताबिक अवूरा पहलगाम में लोगों को पानी के लेने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए इंतजामिया से मदाखलत की अपील की है। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूँ मोतबाना कि हमारे जो गांव है ये पूरा एसटी एरियाज़ है। यहाँ से नीचे जितने भी गांव है उनको पानी मिल रहा है, लेकिन बस बदकिस्मती की वजह से जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनको पानी, जैसे कि 20% लोगों को पोस्टिंग है, लेकिन 1900 के आसपास जो पाइप डाले गए थे वो पूरी तरह डैमेज हो गए हैं और ज़्यादातर हमें मुश्किलें पेश हो रही है। जब यहाँ बारिश पड़ रही है तो नाला गंदा हो जाता है, लोगों को जाकर वही गंदा पानी इस्तेमाल। सबसे पहले मैं जी मीडिया का शुक्रिया करना चाहता हूं जो कि वक्तन वक्त हमारे साथ आकर यहां हमारे मसले उजागर करता है। और उसके बाद मैं ये कहूँगा, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, सरपंच नाले आवरा। तो हमारा जहां ये नाला मशहूर भी है, पानी की कुदरत से परवरदिगार ने इसको खूब नवाजा है, लेकिन वहीं हमारे इसी हल्के से जो पानी मिलता है वो तकरीबन 90% गाँव को नीचे मिलता है। जैसे सल्लर तहसील हो गया, श्रीगुफारा हो गया, तमाम लोगों को जितने भी गांव हैं यहीं से पानी मिलता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, हमारे यहाँ 1984 में एक पाइपलाइन बिछाई गई, उसके बाद उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं किया। शोपिया का चाकुरा मोहल्ला गुज़िश्ता 1 हफ्ते से अंधेरे में है। बिजली की अदम सप्लाई की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने महकमे पर अनदेखी का इल्ज़ाम लगाया है। लोगों का कहना है कि पीडीडी महकमे ने लोगों की ज़िंदगी अंधेरे में डाल दी है। महकमे ने कभी भी लोगों के इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की है। गाँव के नाराज़ लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से पीडीडी महकमा पर कार्रवाई करने की अपील की है और मामले को जल्द अज जल्द हल करने की मांग की ताकि लोगों को परेशानियों से निजात मिल सके। हमको आज ये जो यहाँ ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस साल में तकरीबन महीने में 2 बार खराब हो जाता है। पर चढ़ाते थे फिर वापस खराब हो जाता है, फिर वापस 1500 देना पड़ता है, फिर वापस लाते हैं, फिर खराब हो जाता है।
उसके बाद ये कहीं और से लाते हैं, उसके लिए हमें 2000 रुपये किराया देना पड़ता है। कि आज माह रमज़ान है, हमें ये देखो यहाँ इस पे 100 घर चलती है। यहाँ मस्जिद ये जो जामे है इसके साथ में है, नमाज पढ़ना है, रात को चलना फिरना है, शायरी पे उठाना है, लेकिन हमें जब लाइट ही नहीं, हम शमा जला के कितना जलाएंगे। जम्मू ले और श्रीनगर से तलबा लखनपुर पहुंचे और अपनी अपनी स्क्रीनिंग कराकर कठुआ लौटे। इसी मौके पर तलबा को SRCT बसों में सवार कर तलबा को उनके घर भेजा गया। श्रीनगर में जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने जी मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान कहा कि श्रीनगर में अब बड़े पैमाने पर हर इलाके में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से की गई है और सभी सस्पेक्ट लोगों को टेस्ट किया जाएगा और इसके अलावा सभी लोगों के बारे में जानकारी इस सिलसिले में तलब की जा रही है। शहीद ने ये कहा कि इसका मकसद श्रीनगर में मजीद मामलों को बढ़ने से रोकना है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा है कि अब तक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि वो फिलहाल घाटी में लॉकडाउन में ढील देने के बारे में कोई फैसला नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में सभी इलाकों में खाने पीने की किट्स पहुंचाई जा रही हैं। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, DC श्रीनगर। सर, हमें ये बताइए कि जो अभी आज से सर्वेलेंस आपने शुरू कर दिया है, डोर टू डोर सर्वेलेंस आपने शुरू कर दी है, तो किस तरीके से ये प्रोसेस चल और कैसे इसको अंजाम दिया जाए? देखिए, जो डोर टू डोर सर्वे है, रेड जोन जब डिक्लेयर हुए तभी हमने उसमें शुरू किया। 18 मार्च को हमारा पहला केस आया था और तभी से रेड जोन डिक्लेयर हुआ, तो उन जोन्स में हमने पहले करना शुरू किया था। जब हमारे 19 रेड जोन्स हो गए थे, उसमें अराउंड 70 to 80% सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। अब हमने डिस्ट्रिक्ट वाइड एक हाउस होल्ड हेल्थ सर्वे, हेल्थ ऑडिट करना शुरू किया है, जिसमें अराउंड 16 लाख प्लस पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा, जिसमें हमारे लोकल सिटीजन भी शामिल हैं, बाहर के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग यहाँ स्टे कर रहे हैं, उन सब का हेल्थ ऑडिट हो रहा है। और ये सारा डेटाबेस हमारे पास एक ऐप पे अवेलेबल रहेगा। इसमें कंप्लीट हेल्थ पैरामीटर्स ले रहे हैं, उनकी अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं, कोई सिम्टम्स हैं या ओवरऑल बाकी जो भी हेल्थ के पैरामीटर्स हैं, इस पे लिए जा रहे हैं। क्योंकि इस पेंडेमिक को कंटेन करने में एक हम लंबी लड़ाई फोर्सी करते हैं कि आने वाले दिनों में काफ़ी एडवांसमेंट्स भी इसमें होंगी। हमारी तरफ से जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ग्राउंड पे एक्शन करने की ज़रूरत है, मेडिकल फील्ड में या अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक अच्छा इफेक्टिव डेटाबेस होना बड़ा ज़रूरी है। और कल को कहीं और पॉजिटिव केस आते हैं तो हमारे पास वो ऑलरेडी डेटाबेस अवेलेबल रहेगा, उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन करने के लिए, रीच आउट करने के लिए। वही केंद्र सरकार ने जो रिलैक्सेशन दी थी कुछ क्षेत्रों में, उन्होंने कहा था, या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनमें राहत देने की उम्मीद उसने जताई थी और कई सारे खुल भी गए बाहर। तो इसमें अभी यहाँ यूटी में क्या कुछ किया जा रहा है? क्या देखिए, जो MHA का ऑर्डर है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि ये गाइडलाइंस, ये रिलैक्सेशन उन एरियाज़ में नहीं इम्प्लीमेंट होती हैं जहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स हैं, रेड जोन्स हैं या बफर जोन है, जहाँ पे हम इस किस्म की इफेक्टिव मेजर्स ग्राउंड पे ले रहे हैं इनको कंटेन करने के लिए। हर एक एरिया जो है कंटेनमेंट जोन है वो अराउंड 3 किलोमीटर रेडियस पे है, तो उसमें पूरा शहर ही आपका आ जाता है। तो उसको लेके हम लोकलाइज सोल्यूशन वर्कआउट हमने की हैं कि जैसे ग्रोसरीज की या वेजिटेबल्स की डिलीवरी थी, मिल्क डिलीवरी है, राशन होम डिलीवर तो जो गवर्नमेंट की तरफ से किया ही गया है, बट ग्रोसरीज की अवेलेबिलिटी अब की गई है। अब उसके बाद हम सेकंड फेज में लोकलाइज्ड एरियाज में पर जोन 2 to 3 शॉप्स ओपन करने जा रहे हैं आज से, बट बड़े ही प्रिकॉशन के साथ, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन में। अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम अपनी मार्केट्स ओपन कर पाएँ या उस किस्म के शॉप्स जो हैं वो ओपन की जा सकें लार्ज स्केल पे। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जो जानकारी दे रहे थे कि सरकार जो है वो हर तरह के प्रयास कर रही है इस संक्रमण को रोकने के लिए। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया श्रीनगर। फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही।